तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजो बलम बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकर मयूख शिखापविद्धं तत्कीर्तनात्तम इवाशुभिधामुपैति। भगवान के नाम मंत्र को हृदय में स्मरण करने से अनेक पाप नष्ट होते हैं और अनेक प्रकार के बाह्य संकट दूर हो जाते हैं। इस बात को प्रमाणित करने वाला यह श्लोक है। आपने पिछले श्लोकों के माध्यम से भी ऐसी ही बातें पढ़ी हैं, तो सबसे पहले शुद्ध उच्चारण आपने कर लिया, यानी कि इसको सुन करके आप एक एक शब्द को शुद्ध करें। बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजो बलम बलवतामपि भूपतीनाम उद्यत तिवाकर मयूख शिखापविद्धम तत्कीर्तनात्तम इवाशुभिधामुपैति। अब इसमें संधि विग्रह करते हैं, तो भीमनादम आ जाओ, आ जाओ माने संग्राम के अंदर, युद्ध क्षेत्र के अंदर, हे भगवान तत्कीर्तनात् आपके कीर्तन से, आपका कीर्तन मतलब आपके नाम का स्मरण करने से, कीर्ति का उच्चारण करना। भगवान आपके गुण ऐसे हैं, आपकी कीर्ति दसों दिशाओं में धरती से लेकर आकाश तक फैल रही है। इतना भी कहना ये भगवान का कीर्तन है, इससे अपनी कीर्ति का भी प्रसार होता है। मूरत से कीरत भली बिना पंख उड़ जाए, पढ़ा होगा आपने। मूरत से कीरत बड़ी बिना पंख उड़ जाए और मूरत तो जाती रहे पर कीरत कभी न जाए। कीर्ति का प्रसार कभी नहीं जाता, मूर्ति चली जाती है, पर आपके किए हुए अच्छे कार्य जो कीर्ति का रूप धारण कर लेते हैं वे अजर अमर बन जाते हैं। जौली आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। ऐसे कीर्तन के लिए कहा भगवान के नाम का स्मरण करना। हे भव्यात्माओं, यह नाम आपके हृदय को पवित्र करेगा। हार्ट इज नॉट ए बास्केट फॉर कीपिंग wrong thoughts, tension and sadness, but it is a golden box for keeping spiritual thoughts, happiness and sweet memories. ये हृदय आप उसको डस्टबिन मत बनाइए कि कोई भी कूड़ा, कोई भी टेंशन आया और उसको स्वीकार कर लिया। ये गोल्डन बॉक्स है, सोने का पिटारा है, जिसके अंदर अपने को अच्छी अच्छी मेमोरीज, आध्यात्मिक विचार और खुशियों की घड़ियां याद करते हुए हृदय को पवित्र करना है। आजकल कई समाचार ऐसे भी सुने जाते हैं कि इस समय परिवार के सब लोग लॉकडाउन होने से परिवार के अंदर, घर के अंदर बंद हैं, तो उसमें कुछ तो एंजॉय कर रहे हैं और कुछ लोग आपस में लड़ाई भी कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों में तुनक जाते हैं, लड़ाइयाँ कर लेते हैं। तो भव्यात्माओं, आपको वे घड़ियाँ याद रखनी है जब किसी गुरु के पास गए होंगे, जब आपके जीवन के अंदर खूब मनोरंजन की घड़ियाँ आई होंगी, जब आपने मिल करके और प्रभु की भक्ति की होगी, ऐसी भी घड़ियाँ आपके जीवन में होंगी। उनका स्मरण करिए, खराब खराब बातें करके उनको आप गंवाइए मत ऐसे समय को। ये भगवान जिनेंद्र के नाम का स्मरण करने के लिए घड़ियां आई हैं, सब तरह की बातें आती हैं, तो आपको दुख को भी सुख में परिवर्तित करना है, क्योंकि कहा है ना, दुख भी मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा, दुख जाएगा तो सुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर।
सब घड़ियां एक साथ नहीं रहे, एक सी नहीं रहती। दुख देकर जाने वाले से रे मानव क्यों भय खाता है, दुख भी मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, उनको इतिहास न जान सका, जो दुख के सम्मुख धीर रहे, उनको ही जग पहचान सका। देखो राम कैसे दुख में भी अधीर नहीं हुए, धैर्य रखा, जंगल के अंदर भी जाकर कितने सुख का अनुभव किया। लक्ष्मण, सीता इनके साथ जंगल में भी महल के सुख का अनुभव करते थे। तो महानुभाव, आजकल रामायण चल रही है, यद्यपि थोड़ा वैदिक रामायण और जैन रामायण में अंतर है। आप जैन रामायण भी आजकल जरूर पढ़ना, पांडव पुराण, जैन महाभारत भी जरूर पढ़ना, और अपने घर में महाभारत नहीं होने देना, लेकिन रामायण को सहेज कर रखना, रामायण के पात्रों को हृदय में बसा लेना और दुख के दिनों को भी सुख में परिवर्तित करने की भावना करना। तो हे भगवान, आपका नाम जो हृदय में धारण कर लेते हैं तो क्या होता है, तत्कीर्तनात्, आपके यशोगान से युद्ध क्षेत्र में भी आ जाओ, माने संग्राम में भी बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनादम, भीमनादम, उछलते हुए घोड़े। भाई युद्ध क्षेत्र में क्या होता है, अब बमबारियां होती हैं, पहले तलवार चलाते थे, हाथी घोड़े पर बैठ करके, रथों पर बैठ करके युद्ध किया करते थे। तो उछलते हुए घोड़े और हाथियों की गर्जना से भयंकर शब्द जहां हो रहा है, ऐसे युद्ध क्षेत्र में बलवताम भूपति नाम, बलवान राजाओं की भी उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम, क्या कहा, उगते हुए सूर्य की किरणों के अग्रभाग से बांधे गए तमा एवं अंधकार, यह अलंकार है। सूर्य की शिखा के अग्रभाग से अंधकार को बांधा नहीं जाता, लेकिन सूर्य की किरण निकलती है तो एक किरण निकलते ही धरती का अंधकार भागने लगता है। इसलिए कहा कि जो अंधकार को भगा देता है, तो उस अंधकार की तरह आशु शीघ्र ही विदाम उपैती, विनाश को प्राप्त हो जाती है। अर्थात संग्राम में भी डर नहीं लगता यदि आपका नाम अपने हृदय के अंदर होता